कोई पूछ ली का आवा घरे हो आए कह के रह जाइए बिटिया के नामों तक न ले। जबकि बच्चियां औलाद से ज्यादा बच्चियां मोहब्बत करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। गरीबी के दिन आए और ऐसी गरीबी आई कि हजरत फातिमा के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जौ लेके आए। इको बंद हो गया भैया, इको बंद कर दिया। थोड़ा सा जौ लेकर आए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाई। तो इतना थोड़ा था कि एक रोटी सिर्फ बनके तैयार हुई। और खाने वाले हजरत अली हैं, हजरत फातिमा हैं, हसन हुसैन हैं, ज़ैनब हैं, कई लोग, एक रोटी। लेकिन जब हजरत फातिमा खाने के लिए बैठी तो उन्हें अपने अब्बा की याद आई कि मैं तो 3 दिन के बाद खाने अल्लाह के नबी फरमाते फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो। कहा अब्बू 3 दिन के बाद आज एक रोटी का इंतजाम हुआ था। खाने के लिए बैठे तो बगैर आपको खिलाए दिल ने गवारा न किया खाना। उसी में से एक टुकड़ा लेके आई हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक लुक़मा लिया और मुँह में रखा और फरमाते फातिमा 1 हफ्ता के बाद आज पहला लुक़मा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह अहले बैत की जिंदगी थी। क्या सब्र था अहले बैत में, कितनी गरीबी थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार फरमाते हैं आयशा सुनो, लौशी तो आयशा अगर मैं चाहूँ लसारत मैया जबालुज़्ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चलें। हुजूर कहते अगर मैं चाह लूँ ना तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चलें, लेकिन अल फ़क़्र फ़ख़्रे, गरीबी में मुझे फ़ख्र है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते गरीबी में मुझे फ़ख्र है। इसीलिए सरकार दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वह शुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के झुरमुट में उठा ले। ये मेरे पैगंबर की जिंदगी। तो कहने का मकसद ये है कि फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हैं। 3 दिन के बाद एक रोटी नसीब हुई तो बगैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। और लड़के जहाँ किस्मत जहाँ आई भले के अलग हुई गया। अब अलग होने के बाद अच्छा सच्चा घर में आ रहा है, मियाँ बीवी खा रहे हैं, ना बाप की फिक्र ना माँ की फिक्र, किसी की फिक्र नहीं है। लेकिन आज आदमी औलाद ही के लिए मरता है, लड़कियों को नहीं चाहता। लेकिन ये लोगों, ये लड़के और ये बीवियां क्या हैं जिनका धूम से अकीका छठी होती है? क्या है? कुरान हकीम सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के क्या हैं? कुरान कहता है अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन से मैं होशियार रहना। औलाद तुम्हारे दुश्मन है, इन औलादों से भी होशियार रहना।
दो को दुश्मन कुरान ने बताया है। आज बीवी के चक्कर में आदमी आके आखिरत बर्बाद कर लेता, लड़कों के चक्कर में आके अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता। बीवी को खुश करने के लिए आदमी हलाल और हराम का फर्क खत्म कर देता। औलाद को आगे बढ़ाने के लिए हलाल और हराम का फर्क खत्म कर देता। इसीलिए कुरान ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बीवी दुश्मन है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन बच्चियों को दुश्मन नहीं बताया गया। तो बच्चियां पैदा हों तो सुनसान लागत है, कोनो तेली खोपड़ी मसान डाल दी। कोई के बोले ने बप्पा बाहर मन पड़े हैं, मनहूस बने, भाई उधर पड़ा है? और लड़का पैदा हुआ तो सब धूमधाम। ऐ लोगों, कुरान फरमाता अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दोनों दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं, दुनिया ही तक हैं। लेकिन उस चीज की तरफ तवज्जो नहीं जाती जो दुनिया के बाद भी हमें काम आने वाली हैं। वो क्या है? आमाले सालिहा। इसलिए हमें उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है जो मरने के बाद हमारे आपके काम आ सकें। आज इस पुरफतन दौर में आदमी कितना बिगड़ा हुआ है। शादी करेगा तो शादी में कितना रुपया खर्च हो जाए कुछ पता नहीं। 21 गाड़ी बंधई है तो कोई से सलाह न करी है, और डीजे बंधई है तो कोई से न पूछी है। वलीमा में दुनिया का आइटम रखेंगे, कोई से न पूछी है। नाश्ते का इंतज़ाम ऐसा करेंगे कि लगता है कोई ताजमहल का होटल है, किसी से न पूछेंगे। और जब मौलवी का यहाँ निकाह नजराना देख हुई तब कहें यार आओ यार, तुम ही आओ यार, कत्ता हो चाहिए। मौलवी को नजराना देने के लिए मीटिंग करेंगे। अरे वो मौलवी जो तुम्हारी मस्जिद में झाड़ू दे, वो मौलवी जो तुम्हारे लिए चटाइयों को बिछाए, वो मौलवी जो पंजगाना नमाज तुम्हारी जमात से अदा कराए, तुम्हारे बच्चों को वो इल्म दे जिस इल्म से तुम्हारा बच्चा तुम्हारा भी फर्मा बरदार बने और उसकी वजह से उसकी अगली जिंदगी अच्छी हो। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, भैया मैं के हाथ छोड़ दो यार, जब बोले लगे तो ओके पिंडी छोड़ दो। बच्चा पैदा हो तो वही मौलवी आके काने में तकबीर कहे, अजान पढ़े। तुम्हारे घर में जनाजा हो जाए तो जनाजा पढ़ाए। रूह न निकलत हो, मलकुल मौत अटकाए परे हो तो वही मौलवी आवे सूरह यासीन पढ़े। तुम्हारे हर काम में मौलवी। और जब औलाद की शादी किया, निकाह का वक्त आया तो 2-2,500 रुपया देने के लिए पंचायत कर रहे हो, इधर आओ कितना होना चाहिए, उधर आओ कितना होना चाहिए। अरे बेहिस बेगैरत, कम से कम ये सोचता कि जब 21 गाड़ी बंधाया था तब हमने किसी से नहीं पूछा। 10 लाख रुपया शादी में खर्च कर दिया, किसी से नहीं पूछा। और वो गरीब मौलवी जिसकी खिदमत कर दो, खुश हो जाए तो अल्लाह और रसूल भी तुमसे राजी हो जाए, उसको देने के लिए पंचायत कर रहे हो, मशवरा कर रहे हो। ऐसे मौके पर होना चाहिए। अगर मौलवी साहब 2500 बताएं तो कह दो नहीं, मुझे 3000 ले लीजिए, आप और लीजिए, उससे बढ़ा के दीजिए, ताकि गरीब मौलवी का दिल खुश होगा तो अल्लाह रसूल खुश होंगे। हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा इंसान कौन होगा, सबसे महबूब अल्लाह के नज़दीक कौन बंदा होगा? तो हुजूर ने फरमाया, दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको सबसे महबूब बनाएगा।
तो अपने इमाम को खुश करोगे तो अल्लाह कितना खुश होगा है? लेकिन आजकल कहीं मौलाना साहब तनी को इमाम दो बढ़िया हो को बेहतरीन पढ़ा तो बेहतरीन तकरीर करा तो और बच्चन पढ़ावे होते हैं देखो में बढ़िया लागे। आजकल तो करिया इमाम का नहीं चाहते हैं लोग। हाँ? बड़े अफसोस की बात है 2 साल हुआ नारे तकबीर नारे नारे तकबीर रिसालत नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। देखिए हजरत तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। अब स्टेज की रौनक और बढ़ गई। जब कोई भारी भरकम आलिम दीन स्टेज पर आते हैं और ये दोनों एतबार से भारी भरकम इल्म और अमल के एतबार से भी हैं और जिस एतबार से भारी भरकम है आप भी देख रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सही सलामत रखे आमीन। तो सब वस्फ लगा दे हैं ऐसा इमाम चाहिए। तनख्वाह का दे हो कहीं 7,000 रुपया तक हो जी। बताओ 7,000 तक। एक ऐसे कोई बड़े मौलाना रहा उनके पास एक आदमी कहिस मस्जिद के मुतवल्ली के एक इमाम दे दो ऐसा ऐसा हो कहीं तनख्वाह कहीं 7,000। तो मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी थे उन्होंने कहा ठीक है ऐसा है तुम 7,000 रुपया हमसे ले लो और सिर्फ तुम मेरे यहाँ आओ 5 वक्त मेरे पीछे नमाज पढ़ो और 7,000 रुपया महीना हम तुमको देंगे खाना भी देंगे खर्चा भी देंगे। सिर्फ 5 वक्त मेरे पीछे तुम सिर्फ नमाज पढ़ो। अरे हजरत अत्ता कहाँ मौका है अब बताओ है? जब तुम बैठे बैठाए 7,000 रुपया पा रहे हो तो तुमको मौका नहीं और एक इमाम को बुलाओ दुनिया भर काम लो उसके बाद 7,000। आज मुसलमान इसीलिए नीचे जा रहा है कि मुसलमान ने अपने इमाम की कद्र करना छोड़ दिया, अपने इमाम को नौकर समझा। अफसोस है कि जहाँ 100-150 घरों की आबादी हो वहाँ एक इमाम और बीवी बीमार हो जाए तो इमाम लोगों से कर्जा मांगे। लड़का बीमार हो तो इमाम कर्जा मांगे कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है सदर साहब 500 रुपया दे दो। कितनी अफसोस की बात है। इसलिए लोगों अपने इमामों की कद्र करो, एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करो। तो ये बड़ा दौर पुरफतन है। इस दौर में हमको आपको अपने बच्चों की भी निगरानी रखनी है। आज किसके बच्चे रात में कहाँ रह रहे हैं, 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बच्ची जवान है मोबाइल चला रही है, क्या देख रहे हैं। कभी अपने बच्चे के मोबाइल को चेक किया आपने? कभी अपनी लड़की के मोबाइल को चेक किया आपने कि तुम किससे बात करती हो? या लड़का का मोबाइल चेक करते कि बेटा तुम रात में किससे बात की आज तुमने लड़कों को लड़कियों को आज़ाद छोड़ दिया, जिसकी वजह से माहौल बुरा से बुरा होता जा रहा है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते कुल्लुकुम राई, तुम में का हर एक निगरां है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, और तुम में का हर एक अपने रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हर एक निगरां है। घर का बाप है तो बाप अपने घर भर का निगरां है, घर भर के बारे में बाप से पूछा जाएगा। मस्जिद का कोई मुतवल्ली है तो मुतवल्ली से मस्जिद के तमाम काम पूछे जाएंगे क्योंकि वो उसका निगरां है। मदरसे का कोई मुहतमिम है तो पूरे मदरसे का हिसाब किताब दुनिया में तो होता ही है लेकिन आखिरत में भी होगा क्योंकि वो उसका निगरां है। और हर निगरां से क़यामत के दिन उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो आज अपनी औलादों की फिक्र करो। आज औलादें कहाँ से कहाँ जा रही हैं हम सब देख रहे हैं और हम सब पर ये चीज़ जाहिर है।
अल्लाह ताला हमको आपको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बहरहाल ये जलसा छठी और अकीके का है। छठी तो इस्लाम में कुछ है ही नहीं, अकीका का इस्लाम में सबूत है, लेकिन छठी का कोई सबूत नहीं है। लेकिन करते हैं तो नाजायज़ भी नहीं है, जायज़ है। कब? जब तक कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ उसमें काम न करें, जायज़ है। तो अकीका में हम और आप खाना खिलाते हैं लोगों को। यकीन जानो सबसे बड़ी नेकी है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। अल्लाह तौफीक दे तो अमीर गरीब सबको खिलाओ। कुरान हकीम में है कि जहन्नमियों से जब पूछा जाएगा जहन्नम में क्यों आए, तो वो 2-3 वजह बताएंगे। नंबर 1 बताएंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न पढ़ते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी बुनियाद पर हम जहन्नम में आए। अहले बैत का महीना आ रहा है। देखो, अहले बैत सैयदों को कहते हैं। जो सैयद हो वो उसका ताल्लुक़ अहले बैत से है, और सैयद कोई अपने आप को कह दे तो हमें दलील नहीं मांगना है, हमको उसको मान लेना है। अगर जानते नहीं है तो और जाना जात है कि होए भाट और कह दी सैयद, तो कतान न मानो। लेकिन अगर सैयद है और आपको मालूम नहीं हो सैयद कहता है, तो हमारा आपका फ़र्ज़ है कि उसकी हम इज्जत करें। बसरा में एक औरत थी सैयदा ज़ादी, अल्लाह ने गरीबी दे दी, तो सैयदा औरत अपने 2 बच्चियों को लेकर बसरा के एक दरवाजे पर मांगने गई। मालदार मुसलमान का दरवाज़ा था। गई, कहा हम तुम्हारे नबी की औलाद में से हैं, सैयदा हैं, अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, क्या इस गरीबी में हमारा कुछ सहारा बन सकते हो? तो उस मालदार आदमी ने कहा, सैयदा होने की कोई दलील है? कोई दलील दो सैयदा होने की। तो क्या दे दे? तो पलट पड़ी, और जैसे पलटी, सामने एक यहूदी का दरवाज़ा था। यहूदी अपने दरवाजे पे बैठा देख रहा था कि गई मांगने, कुछ पाया नहीं, पलट पड़ी तो यहूदी ने अपनी तरफ बुलाया, कहा इधर आओ। क्या कहने गई थी वहाँ? कहा मैं सैयदा हूँ, अपने नबी की औलाद में से हूँ, अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, मेरी बच्चियाँ भूखी, मैं भी भूखी हूँ। इस मालदार मुसलमान के दरवाजे पर गई थी कि कुछ सहारा बन जाए, लेकिन उसने सैयदा होने की दलील मांगी। यहूदी कहता है वो मुसलमान है, मांगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आखिरी ज़माने के नबी की औलाद में से हो, आओ। उसने अपना एक मकान दिया रहने के लिए, बिस्तर दिया, खाना पीना पेश किया, खुश किया, और रात आई, उसी में सैयदा सोई, बच्चियां सोई। रात में यहूदी एक आवाज़ सुनता है, गैबी आवाज़, कि तूने रसूलुल्लाह की एक औलाद की इज्जत की है, मदद की है, अब अल्लाह ताला तेरा जहन्नम में रहना गवारा नहीं करता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लिहाजा तू इस्लाम कबूल कर ले। वो यहूदी उठा और उसने कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। उधर वो मुसलमान भी रात में सोया तो ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग शफाअत करने के लिए जा रहे हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम है। ये भी हुजूर के पास गया, कहा हुजूर मैं भी आपका उम्मती हूँ, मेरी भी शफाअत कर दीजिए। तो सरकार ने फरमाया मेरे उम्मती हो
कोई दलील लाओ, कोई दलील है मेरे उम्मती होने की, दलील पेश करो। सरकार ने गुस्से से फरमाया तो उसी घबराहट में उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो दिल की दुनिया बदल गई। उठा और उस सैयदा को तलाश करने लगा। सरकार ने बता दिया कि तुम दलील दो, मेरी सैयदा एक औलाद मेरी तुम्हारे दरवाजे पर आई थी मदद के लिए, तो तुम दलील मांग रहे थे, तुम भी दलील दो मेरे उम्मती होने की। तो जब ख्वाब से उठा, सैयदा को तलाश करने लगा, पता चला यहूदी के घर है। यहूदी से कहा, सुनो हम मुसलमान हैं, तुम यहूदी हो, वो नबी की औलाद है, उनको वापस करो, मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो यहूदी कहता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कहा जो पैसा लेना चाहो ले लो। कहा तुम सोने का ढेर लगा दो मेरे दरवाजे पर, तब भी मैं उनको देने वाला नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तुम्हें फख्र है इस बात पर कि तुम मुसलमान हो? खुदा की कसम, मैं भी उनकी कदमों की बरकत से इस्लाम की दौलत पा चुका हूँ। सुभान अल्लाह। मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ उनकी कदमों की वजह से। पता चला ये कि जब कोई सैयद कह दे कि मैं सैयद हूं, तो उसकी ताज़ीम हमारे आपके लिए जरूरी है। अहले बैत का महीना आ रहा है, सैयदों की ताज़ीम से दिल की दुनिया बदलती है। अच्छा ये बताओ, मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को करबला में इमाम हुसैन के सीने पर कौन बैठा था? नाम याद है आप लोगों को? सिम्र नाम है, सिम्र। क्या नाम था? सिम्र। हुसैन के सीने पे बैठा था। इमाम हुसैन ने कहा था ज़रा, बैठा था और म्यान से तलवार निकाली, हुसैन के गले पे चलाया, गर्दन नहीं कटी, तलवार को फेंका, कहा रात भर तेज किया, नरमो नाजुक गला को नहीं काटा। तो इमाम हुसैन की आंखें खुली, फरमाते हैं सिम्र, इस तरफ से इस गला को नहीं काट सकते, काटना है तो इस तरफ से काटो, इधर से नहीं काट सकते। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना जान ने कई मर्तबा बोसा दिया। सुभान अल्लाह। इस हलक को मेरे पैगंबर ने चूमा है, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चल सकती। फिर इमाम हुसैन ने कहा सिम्र जरा गिरेबान खोलो। जब खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पर थे। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहा सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में शहीद करेगा। अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम तुम वही कोढ़ी हो। आज जुमा का टाइम है, सब मस्जिद में अल्लाह की राह में सर झुकाए होंगे, तुम मेरे सीने पर बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। 73 जख्म इमाम हुसैन के बदन पे लगे थे, 72 जख्म लगे थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी नंबर पर एक तीर आई थी, इमाम हुसैन की पेशानी पर लगी थी। जब उसको खींचा तो खून का फव्वारा जारी हुआ और इमाम हुसैन को चक्कर आया और घोड़े से नीचे आ गए। लेकिन ऐसी हालत में भी जब सिम्र बैठा तो उसको हटाया और फरमाया मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लेने दो। उस हालत में इमाम हुसैन ने सजदा किया। 73 जख्म बदन पर लगे हैं, सजदे में सर रखे, तब खूली बदनसीब एक आया और उसने इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो याद रखो, सिम्र बैठा था हुसैन के सीने पे। अब एक बात सुनो सैयदों की। बगदाद शरीफ के करीब एक गांव था, वो सैयद साहब थे, गरीबी आई। याद रखो, जो जितना ही नेक आदमी होता है अल्लाह की आजमाइश उतनी ही होती है उसकी। अल्लाह के मखलूक में, अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के नज़दीक सबसे नेक अगर कोई है तो नबियों की जमात है। और अल्लाह ताला ने नबियों को बहुत आजमाया, बहुत इम्तिहान लिया। आज अगर कोई नमाज पढ़ा था वो परेशान होएगा तो वहू कहा थे यार हम नमाजों पढ़ी थे परेशान हैं, दूसरे गांव वाले कहा थे देखो यार नमाज पढ़े कहा है,
नमाज पढ़ा था वो आँखा था चल ही नहीं पाओ था। लोग भी ऐसा कहते, वो भी सोचता, लेकिन यकीन जानो नबियों को अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश में लिया है, बहुत आजमाइश में लिया अल्लाह ताला ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायरे मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए इधर आइए। देखिए, जिसके इंतज़ार में आप सब लोग आए हैं, इन आए हुए थे हम मिल लोग हुए तो गिने चुने हैं 20-25 आदमी मिलती, लेकिन आज जो ये मजमा है ये हजरत ही के नाम पर है। और ये नौजवान ज़्यादातर दीवाने हैं। अब आप लोग थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनो, उसके बाद अगला प्रोग्राम। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में सबसे ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला किसको किया? नबियों को किया, क्योंकि नबी अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा भी थे। जैसे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके ज़माने में एक बादशाह था, तो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं कि मेहर वक्त छोड़ के साली पर फिदा होने लगा था, होते कि नहीं होते? और सास और लड़की के बाप महतारी इतने बड़े मनहूस कि बिटिया का पठई हैं, और जब बिटिया के घरे बीमारी या कुछ परेशानी हुई तो पठे दे हैं जो दूसरी बिटिया कहीं वहाँ, जबकि वो दुरुस्त नहीं है। और यही हाल होता है कि जब बच्चियों को भेज देते तो बीवी को छोड़कर उसकी बहन पर आदमी आशिक होता है, फिर दूसरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक जगह नहीं, हम तो लोग मदरसे में बैठते हैं, आए दिन ये शिकायतें आती रहती हैं। तो वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया, उसको भी निकाह में रखना चाहा। हज़रत ज़करिया से मसला पूछा, हज़रत ज़करिया ने कहा ना, सगी दो बहनों का एक निकाह में रहना हराम है, नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ज़करिया ने फरमाया मैं कत्ल हो सकता हूँ, लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं हो सकता। तो बादशाह ने हज़रत ज़करिया को कत्ल करने के लिए आदमियों को भेजा। तो हज़रत ज़करिया ने जान बचाने के लिए वतन को छोड़ा, वतन छोड़ा, लेकिन कत्ल करने वाले हज़रत ज़करिया का पीछा कर लिए। हज़रत ज़करिया आगे आगे, कत्ल करने वाले पीछे पीछे, यहाँ तक कि एक पेड़ खोखला नजर आया। हज़रत ज़करिया उसी में जान बचाने के लिए छुप गए। जब उसमें गए तो पेड़ बहुक्म इलाही मिल गया, अंदर ज़करिया पेड़ मिल गया। अब वो कत्ल करने वाले वहाँ पहुँचे तो कहते हैं अरे यहाँ तक तो ज़करिया को देखा, उसके बाल लापता हो गया, किधर चला गया? नाउम्मीद होकर के वो लोग पलटे। जब पलटे तो शैतान इंसान की शक्ल में पहुंचा, कहा यहाँ हम बताए थे कहाँ, यहाँ गया तो हज़रत ज़करिया उसमें छुपे थे, तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतान ने कहा देखो ये उनकी चादर का कोना इसी के अंदर है। तब लोगों ने कहा आप कैसे किया जाए? कहाँ आरा लाओ, आरा मंगवाया, फिर पेड़ चीरा गया। जब पेड़ चीरा गया हज़रत ज़करिया के सर पर आरा पहुंचा, तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना, वरना सब्र करने वालों के नाम से तुम्हारा नाम ख़त्म हो जाएगा। हज़रत ज़करिया ने उफ भी नहीं कहा, आरा चला और हज़रत ज़करिया के जिस्म के दो हिस्से कट गए।
पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का इम्तिहान खूब लिया है। इम्तिहान अल्लाह खूब लेता है। तो वो सैयद थे, बगदाद के करीब गरीबी में मुब्तला हो गए। मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए नहीं रखता, कहता सैयद है काम कराऊंगा गुनाह पड़ेगा, और ऐसे भी कोई नहीं देता। ज़कात फितरा भी नहीं मांग सकता सैयद, इसलिए कि सैयद के लिए ज़कात फितरा सब हराम है। तो बेचारे वतन छोड़े सैयद साहब, सोचा ला बगदाद चले जाएं, यहाँ तो सब लोग हमें जानते हैं लेकिन बगदाद में तो कोई नहीं जानता कि ये सैयद हैं कि पठान हैं। वहाँ जाऊँगा तो मजदूरी मिलेगी। गए, शहर के चौराहे पे खड़े हुए। सुबह बगदाद वाले गए मजदूर बुलाने, तो सबको बुलाया लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे, सब मजदूर मजदूरी पा गए चले गए, तब सैयद साहब की आंखों में आंसू आए और आसमान की तरफ निगाह उठाकर रो के कहते हैं, इलाही बगदाद आया था, वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि बच्चों के लिए रोजी का जरिया हासिल करके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन इलाही बगदाद में भी मजदूरी नहीं मिली। आंखों में आंसू भराए सैयद साहब के। फिर उधर से मजबूरन दो चार कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग एक जगह बैठे बात कर रहे थे कि बगदाद के बादशाह का ऐलान है कि उनके पहलवान जुनेद बगदादी की जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान है, लेकिन यार जुनेद बहुत मोटा है, इतना हैवी है कि ऊपर से गिर पड़ी तो काम तमाम हो जी, कौन जाए उससे लड़ने के लिए। आपस में चर्चा कर रहे थे। सैयद साहब ने सुन लिया तो पहुंच गए बादशाह के पास। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसकी जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। कहा बुलाओ जुनेद को। कहा क्या करोगे? कहा मैं पीठ लगाऊंगा। कहा चले जाओ यार, अपनी सलामती लेके चले जाओ, तुम जुनेद से लड़ोगे? अगर तुम्हारे ऊपर से गिर गया तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सैयद साहब कहते कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, तुम्हारे जुनेद की पीठ में लगाऊंगा। जब जिद कर लिया तो बादशाह ने ऐलान कराया कि आज एक दुबला पतला इंसान जुनेद की पीठ लगाने के लिए बगदाद में आया है। सब बगदाद के लोग जमा हो गए कुश्ती देखने के लिए। जब सब जमा हुए तब मैदान में जुनेद बगदादी हाथी की तरह झूमते झामते पहुंचे। पहलवान थे और सैयद साहब का झूमे दुबले पतले आदमी सट्ट से पहुंच गए सामने। और जब पहुंचे तो अब मुकाबला होने वाला हो गया, दोनों लोग आमने सामने आ गए। मजमा दूर दूर है, मैदान में दोनों लोग हैं। तब सैयद साहब ने कहा जुनेद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, बच्चे भूखों मर रहे हैं, बच्चे फाका से हैं। जुनेद शहरे बगदाद आया था रोजी कमाने, मजदूरी नहीं मिली। ऐ बगदाद, ऐ जुनेद तुम मुझे पीठ लगा लेने दो, मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, ताकि मेरे बच्चों की भी रोजी का इंतजाम हो जाए। जुनेद ने जब सुना आंखें भर गई जुनेद की। कहा ठीक है, तुम आते आते मेरे इशारा के आते आते मेरे कमर में हाथ डालना, धक्का मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे और कमर में हाथ डाला। कमर का रहा है जुनेद के पूरा कमरा रहा है, बहुत वही भी रहे। ऐसे हाथ लगाया, धक्का मारा, जुनेद चित। जब जुनेद चित हो गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हजरत अल्लामा सैयद अरफात साहब किबला जिंदाबाद। आइए हजरत। सैयद साहब ने हाथ लगा के जो धक्का मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। कोहराम बर्पा हो गया, अरे एक दुबले आदमी ने आके जुनेद की पीठ लगा दिया। तो बादशाह बगदाद ने कहा इधर आ जा भैया, इधर हाथ बात मारा तो तुम्हारी तरफ तवज्जो जा रही है सबकी। बादशाह ने कहा नहीं, मेरे जुनेद से कोई चूक हो गई होगी, दोबारा कुश्ती होगी।
जब दोबारा फिर आमने सामने आए तो सैयद साहब ने कहा, जुनेद ने कहा कि आते आते मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं चित हो जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचते हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। जब चित हो गए तो बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया और दरबार में लेके गए और इतना इनाम इकराम दिया कि सैयद साहब खुशी खुशी बगदाद से अपने वतन वापस हो गए। जब सैयद साहब चले गए तब जुनेद बगदादी को बादशाह ने बुलाया, कहा जुनेद तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था और आज एक दुबले पतले इंसान को नहीं पटक सके। तो जुनेद का जवाब सुनो मुसलमानों, क्या निराला जवाब था जुनेद का। जुनेद कहते हैं, बादशाह मैं जुनेद हूँ जुनेद, मैं सिमर नहीं हूँ। वो सिमर बदनसीब था जो करबला में हुसैन के सीने पे बैठा था। वो सैयद हैं, मैं जुनेद हूँ, मैं सैयद के सीने पे चढ़ के बैठूं। वो सिमर के नसीब की बात थी जो हुसैन के सीने पे चढ़ा था। बादशाह मैं जुनेद हूँ जुनेद, वो आले रसूल हैं, उनके सीने पर मैं बैठूं, खुदा मेरे नसीब में वो दिन न लाए। बादशाह भी चुप। जुनेद बगदादी निकले वह शाही महल से, घर गए। रात में जब सोए जुनेद बगदादी तो अभी तक पहलवान के नाम से मशहूर थे, लेकिन जब रात में सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते आते जुनेद की पेशानी पे हाथ रखा और फरमाया, जुनेद तुमने मेरे औलाद की इज्जत की है, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। जुनेद बगदादी जब उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह वली बन करके उठे। तो ऐ लोगों, अहले बैत का महीना आ रहा है, सैयदों की ताज़ीम करो, अहले बैत से जितनी मोहब्बत हो सके करो। 4 इमाम हैं हमारे, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल। सब सुन्नी थे, वहाबी कोई नहीं था। वहाबी तो अब पैदा हुए, चारों सुन्नी थे। इमाम अहमद बिन हम्बल का बयान सुनो, फरमाते हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते हैं, मुजावरत रौज़ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के रोज़े की मुजाविरी मुझे पसंद है। इतने बड़े इमाम, मुजाविर झाड़ू देने वाले को, दरगाह साफ करने वाले को कहते हैं मुजाविर रौज़ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का मुजाविर हो जाऊं। दूसरे नंबर पर फरमाते व ताज़ीम अहले इतरतिही, और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं दुनिया की दूसरे नंबर पर मुझे अहले बैत की ताज़ीम मुझे बहुत पसंद है। अहले बैत की ताज़ीम करूं ये मुझे पसंद है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वह मुलाजिमत तुरबती रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह के कब्र अनवर की नौकरी मुझे मिल जाए मुझे बहुत पसंद है। पता चला कि अहले बैत से मोहब्बत रखना हमारे इमामों ने हमको सबक सिखाया है। इसलिए मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, ऐ लोगों अपने इमाम से मोहब्बत करो और ये सोचो कि इमाम हुसैन 72-73 जख्म लग चुका था, चाहते तो उसी हालत में शहीद हो जाते, लेकिन इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को कहाँ रखा? सजदे में रखा। सजदे में सर रखा तब गर्दन कटी। सजदे में सर रखकर शहादत लेना इमाम का गोया कि हमें दावत दे रहे हैं कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम मेरी तरह अपने सर को सजदे में कटा तो नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। या हुसैन या अली का नारा लगाने वालों, ये झूठा नारा होगा अगर तुम्हारी नमाजें छुटी और या हुसैन कहते हो तो तुम पर झूठ का गुनाह पड़ेगा। ये दावा झूठा है
ये दावा जब भी सच्चा होगा जब हमें भी सजदों से प्यार करना पड़ेगा, सजदों से मोहब्बत करो और अहले बैत से सच्चा लगाव पैदा करो। आज मुहर्रम का चांद निकलते ही अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ अहले बैत की महफिलें होने लगती, लेकिन लोग नहीं जाते। जाया करो, शोहदा की महफिलों में हाजिरी दोगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कोई बात उनकी सुनो और अमल कर लो तो अल्लाह ताला हमारी तुम्हारी निजात का जरिया बना दे। एक बात और सुनो कि अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो तुम्हें भी सखावत करना पड़ेगा जैसे अहले बैत सखी थे। अहले बैत सखी थे। हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत जाफ़र, ये तीनों लोग हज के लिए मदीने मुनव्वरा से निकले। बस 10 मिनट और हज के लिए निकले। रास्ते में सामान्य सफ़र ख़त्म हो गया, तीनों लोग भूखे हुए, तो सोचा कि कोई घर मिल जाता। उस ज़माने में होटल तो थे नहीं। रास्ते में एक झोपड़ी नज़र आई फूस की, तो तीनों लोग झोपड़ी के पास गए। दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुढ़िया निकली। तीनों ने कहा हम मदीने के आने वाले अहले बैत हैं, सफ़रे हज में हैं, ख़त्म हो गया खाना, भूख लगी है, क्या खिला सकती हो कुछ? उस बुढ़िया ने जब सुना, आजकल की औरतें हुए थे तो कहती अल्लाह आँखें फूट जाए, हमारे घर में कुछ है ही नहीं। कहती कोड़िहाय जी भैया हमारे घर में आई है कुछ, चले जाओ। इतनी झुट्ठिन होती हैं आजकल की औरतें, सदका खैरात देने में बहुत पीछे। लेकिन ऐ मेरी माँ बहनों, रसूलुल्लाह के ज़माने की औरतों का दिल देखो। बुढ़िया अकेले घर में थी, शौहर भी नहीं था, बाहर था, लेकिन जब देखा कि मदीने मुनव्वरा के अहले बैत के 3 लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं तो अपने नसीब पर नाज करने लगी। दरवाज़ा खोला, तीनों को घर में लेके गई, बिस्तर बिछाया और तीनों के खाने के लिए बुढ़िया के घर में एक बकरी थी। फौरन बुढ़िया ने बकरी को पटका और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह किया। अकेले खाल उधेड़ा गोश्त बनाया। आजकल की हमारी माँ बहनें जानती हैं कि ज़बह मर्दे करते हैं, औरत नहीं कह सकते। छगड़ी चिल्लाए लाग तो बालावत हो गुडवा कब्बा, हो गुडवा कब्बा, जब तक यहाँ टे से हो ही गए। अरे गुडवा कब्बे हलाल कह सकते, तुम हूँ हलाल कह सकत हो? हा? तुम भी मुसलमान हो, छुरी चाकू उठाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जैसे मर्द का ज़बीहा जायज़ है वैसे औरत का ज़बीहा भी जायज़ है। ज़बह किया, खाना बनाया, तीनों को खिलाया और खाने के बाद तीनों लोग निकले, हज के लिए चले गए। हज करके वापस मदीना चले गए। अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद बुढ़िया गरीबी में मुब्तला हो गई और ऐसी गरीबी आई कि भीख मांगने पर बुढ़िया तैयार हो गई। और ऐसी भीख कि अपने गाँव ही में नहीं बल्कि निकल पड़ी, जहाँ भीख मिल जाती वहीं रात गुजर जाती। भीख मांगते खाते, भीख मांगते खाते वो बुढ़िया मदीना पहुँच गई। और जब मदीना पहुंची तो उसे याद आया कि यहाँ के 3 लोग एक मर्तबा मेरे मेहमान बने थे, मैंने खाना खिलाया था, लाभ हो सकता है मिले, कुछ मेरी मदद कर दें। तो बुढ़िया ने मदीने मुनव्वरा में जाके पूछा हसन का घर कौन है? लोगों ने बताया वो है। बुढ़िया गई, दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने कहा बेटा पहचान रहे हो? सलाम अलाम हुआ, हम लोग हुए दिया सोबतिया को तो ध्यान आवत नहीं है, कहाँ रहा तो याद नहीं आवत है कुछ। लेकिन इमाम हसन फौरन फरमाते हाँ बूढ़ी माँ तुम वही हो ना कि हज के दौरान तुमने हम लोगों के लिए बकरी ज़बह करके खाने का इंतज़ाम किया था? कहाँ बेटा वही हूँ। कहा मदीने मुनव्वरा में कैसे आना हुआ? कहा बेटा गरीबी ने इतनी घेरी कि भीख मांगते खाते जिंदगी गुजर रही है, इसी तरह तुम्हारे शहर मदीना में भी आ गई। क्या मेरी गरीबी में कुछ सहारा बन सकते हो? इमाम हसन फरमाते बैठो। बिठाया, इमाम हसन अंदर गए तो जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ धान गेहूं की खेती होती है ऐसे अरब में बकरियां की खेती होती थी। यानी बकरियां जोती नहीं जात रहा है, बकरियां ज़्यादा होती थी। जैसे धान गेहूं हमारे यहाँ होता है ऐसे वहाँ बकरियां ज़्यादा होती थी।
इमाम हसन अंदर गए और थोड़ी देर के बाद 1000 दिरहम चांदी का सिक्का थैला में भर के लाए और 1000 बकरियां लेके आए। कहा लो बूढ़ी माँ तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। 1000 दिरहम और 1000 बकरियां। बुढ़िया खुश हो गई। फिर इमाम हसन फरमाते हैं बूढ़ी माँ उस सफ़र में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, चली जाओ उनके यहाँ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया हुआ चली गई। 1000 बकरी और 1000 दिरहम में उसका पेट नहीं भरा, हूँ चली गई। उसका छोड़ दी सोए कि कहूँ देख न ले तो न दे, छोड़ के गई। इमाम हसन हुसैन का दरवाज़ा खटखटाया, इमाम हुसैन निकले, सलाम अलाम हुआ, उसी तरह की गुफ्तगू हुई। इमाम हुसैन ने भी फरमाया बैठो बूढ़ी माँ। अंदर गए, थोड़ी देर बाद 1000 दिरहम का थैला लाए और 1000 बकरियां लाए। कहा लो भाईजान ने दिया है तो मैं भी देता हूँ। और उसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया बूढ़ी माँ उस सफ़र में हम दोनों के चचा हजरत जाफ़र भी थे, वहाँ भी चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया वहाँ भी पहुँच गई। वहाँ गई, दरवाज़ा खटखटाया, इमाम जाफ़र निकले, सलाम किया, पूरी बात हुई। तो हज़रत जाफ़र ने कहा उन दोनों भाइयों ने कुछ दिया? कहा हाँ। कहा क्या दिया? कहा 2000 दिरहम दिया और 2000 बकरियां दी हैं। हज़रत जाफ़र फरमाते बैठो। गए हज़रत जाफ़र, थोड़ी देर बाद वापस आए तो 2000 दिरहम का थैला लेके आए और 2000 बकरियों का रेवड़ लेके आए। कहा हसन हुसैन ने दिया है तो हमसे भी ले लो। ये अहले बैत थे कि जिसके ऊपर बरस जाते थे ज़माने का दौलतमंद बना देते थे। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह तुम्हें भी दे तो अल्लाह के बंदों की मदद किया करो। रसूलुल्लाह के घर वाले मदद करते थे, हम और आप भी मदद करते रहें। लेकिन आज हम लोगन में यह कंजूसी ठूस ठूस के भर गए। बोलो आजकल कहाँ? बहुत पहले की बात है, एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरी, सो के बाद लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया फुटकुर हो नंबरी दे दो। तो बनिया फुटकुर रख ली, नंबरी नोट दे दी। जब पैस तो बहुत खुश, वो रुपया का बेर बेर फैलाए फैलाए देखा, लेके आवा कपड़ा बांध के रख दी बक्सम। रात में के नींद नहीं आई खुशी के मारे कि हमारे घर में सौ के नोट धरा है। जब सुबह भय काम पर जाए लाग तो बक्सा खोल के और रुपया का निकाल के देख ली, तके रख के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोले, फिर उका निकाल के देखे, फिर रख दिए। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागत है बक्सम को न मज़ार बंद है। सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। आज कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो पंचगाना भी नहीं पढ़ते और जुमा का दिन आता तो जुमा भी नहीं पढ़ते, चला गया काम करे। मस्जिद के घर के बगले में रहा इमाम साहब जुमा में तकरीर करे ला के भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा साहब बन करके कब्र में उसे डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो वो तकरीर सुनत रहो कि औरतियों जी के घर में 100 के नोट धरा रहा है। बस सोचिस कि हाँ जो 100 में 2.5 ज़कात न दी वो अजदहा बन के कब्र में काटी। तो वहाँ गए बक्सा खोलिस के हमारे घर में 100 के नोट धरा है तो हमो दे दी ने हमो अजदहा काटी। तो के बक्सा खोलिस 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए कह लो मलबी रख लो 2.5 रुपया। तो मलबी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 लेके वही कपड़ा में बांध के रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो के कपड़वा उठे तो के गठियावा खोली तो खन्न से ठंडी नीचे गिरी। तो के जो खटका कही हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा? गिनीस तो देखी 97.5। तो कही शायरी में 100 के नोट रखा रहा है, 2.5 का होगी रे? कहने रे मौलवी तकरीर करता रहा जुमा में कि 40 में 1, 100 में 2.5 जो ज़कात न दी का अजदहा काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे हैं। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफ़ा 100 का नोट पावा रहा, वहाँ तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं सब अल्लाह नाम पर दे के इन तक मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। और रतिया कह रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कह ले आओ रे वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, ले आओ। कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा।
वह बाहर निकला और ढमड़िया गिरेगा। अब गिरा तो हाथ पैर ढील कही दीस। अब वो कहे पैर उठावे तो उठे और छोड़े वह भद्द से गिरे, हाथ उठावे उठे और छोड़े वह भद्द से गिर जाए। बड़ा मक्कार रहा है। लोग जाने सही बात मरीगा तो कहे दफनावे की तैयारी होला, कबर खुद गए, कफन आएगा। अब नहावे लागे तो जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए। खूब बढ़िया साबुन लगा मैं छोड़ा ही कैसे नहाए ली। उसके बाद कफन में लपेटिन, बहुत ढीठ रहे, डरान नहीं तनको। कफन में लपेटिन के बाद जनाजा उठाइन कब्रस्तान लेके चले। जब जनाजा लेके चले तो ये जान लो मर्द की मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। जिंदगी भर साथे रहा दोनों एक दूसरे की जान जाते। जब जनाजा उठा लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे मर जाई, जहाँ दबई है कब्र में तो मर जेबे करी। औरतिया घबरान बभाग हुआ से दौड़ी कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कह ली। तो लोग रख दिन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहला कि कबर तैयार है रे, उठ पड़ने पे दबाए दे रे, उठ चल घर का, कबर खुद ही पड़ी है। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। जब चलिए औरतिया तो लोग उठे गए जनाजा उठे नो कब्रस्तान पहुँचे। वहाँ पहुँचे नमाज वमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन बरगा के लकड़ी जोड़िन मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त भा कि हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़े कि भाई ज़रा आखिरी वक्त है, ज़रा थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ली। तो लोग हट गए। औरतिया कब्र में उतरी और उतरे के बाद फिर उसे कहा तेरे उठ रे, चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ पर उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहीं पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर आई। जब बाहर आई तो लोग पूछन का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दिया और तुम मस्जिद में घरों लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न खर्च हो, जान चाहे भली ही चली जाए। लेकिन ये लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम भी न देखो, किसी को भूखा देखो उसको खिला दो, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। हाँ। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।